नमस्ते बच्चों। आज हम समझते हैं डी ब्रोई वेवलेंथ, या स्पेलिंग के हिसाब से हम इसे डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कह सकते हैं। तो जैसा कि रेडिएशंस वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं, सिमिलरली डी ब्रोई या डी ब्रोगली उन्होंने सजेस्ट किया कि जो मैटर है वो वेव नेचर भी शो कर सकते हैं। तो ये जो मैटर पार्टिकल्स हैं उनकी वेवलेंथ क्या होगी, इनके रिलेशंस हम देखते हैं। तो अगर एक कोई पार्टिकल है जिसका मास है m और ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, इसका मोमेंटम है p, इसका मोमेंटम है, और लैम्डा हम मान लेते हैं डी ब्रोई या डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो in this case this lambda is given by h upon p which is equal to h upon m into v। यहाँ पर जो h है, h is equal to प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और ऐसा यूनिट सिस्टम में आप जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ले लें, ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है के ई, तो इन दिस केस दिस इज ऑल्सो गिवन बाय h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यही रिलेशन हो जाएगा 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें अगर आप ऐसा यूनिट सिस्टम ले रहे हो तो मास को किलोग्राम में रखना है, काइनेटिक एनर्जी को जूल में रखना है, और प्लैंक्स कांस्टेंट एच की जो वैल्यू होगी वो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होगी। ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक कोई पार्टिकल है जो जिस पे चार्ज है Q, ना, Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन पार्टिकल, और वो V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट हुआ है। तो इन दैट केस उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी को आप चार्ज ऑन द पार्टिकल इनटू पोटेंशियल डिफरेंस से रिप्लेस कर सकते हो। तो दिस इज इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू वी। यहाँ पर v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। और यही रिलेशन अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए लगा दें, है ना, तो यही रिलेशन आप फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए लगा दें, तो फॉर इलेक्ट्रॉन q इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो मास होगा दिस इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इन वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो सिंप्लीफिकेशन के बाद में या कैलकुलेशन के बाद में जो रिलेशन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 150 अपॉन v, इतना एंगस्ट्रॉम, विच इज़ नियरली इक्वल टू 12.25 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v, इतना एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो ये डिफरेंट रिलेशंस हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के। अब इस पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विथ सेम स्पीड, फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल। मतलब एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल अगर सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो हमें निकालना है। तो देखिए हम ये जानते हैं कि मास ऑफ द प्रोटॉन जो होगा, मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 AMU, एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है दिस इज इक्वल टू 4 AMU। तो दैट मीन्स मास ऑफ द प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, दिस रेशियो इज इक्वल टू 1/4। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द प्रोटॉन क्या हो जाएगी? h अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, और डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगी? प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल।
ठीक है, अब इनका रेशियो हमें देखना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन अपॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू एच अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। एच और एच कैंसिल, क्वेश्चन में दिया है वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन सेम है, तो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4/1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।